एक स्कूल में दो भाई पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन टीचर को पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने छोटे भाई से पूछा कि आपके वालिद साहब क्या करते थे पहले। वो कहने लगा मेरे वालिद साहब बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। कभी खाना घर में पूरा हो गया, कभी नहीं। फिर टीचर ने सोचा बड़े भाई को शायद ज़्यादा पता हो, उसने बड़े भाई से पूछा तो उसने कहा जनाब मेरे वालिद साहब तो अरबपति थे, बहुत अमीर थे। अब वो टीचर परेशान हो गया। उसने पूछा छोटे भाई से कि आपके वालिद साहब का क्या नाम था। उसने फिर अपने वालिद साहब का नाम बताया, मोहम्मद शरीफ। फिर बड़े भाई से पूछा, उसने भी वही नाम बताया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि छोटा कह रहा है कि गरीब थे, बड़ा कह रहा था अरबपति है। तो फिर उसने छोटे भाई से पहले सोचा पूछता है, फिर उसने बड़े भाई से पूछा, क्योंकि बाद में उसने जवाब दिया था कि इसके वालिद गरीब थे, आपके बहुत अमीर थे और नाम एक ही बता रहे हैं वालिद का। तो बड़े भाई ने कहा मास्टर साहब फिर आपने कहना था कि नकल मारी है, इसलिए हमने कहा कोई थोड़ा जा फर्क रख के बातचीत करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हलाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे सामने आ रहा है वो है इमरान खान। मैंने इसलिए आपको मसला कहा कि 12 जमातें इस वक्त मिलकर इमरान खान के साथ क्या करने वाली हैं, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा और किस वजह से ये लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे, करना भी चाहते हैं और कर नहीं पा रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान खान ने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया और बाकायदा तौर पे ये प्लानिंग हो रही है कि किस तरह ये पैसा तकसीम किया जाए। पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि किसी की अमानत उस तक पहुंचानी भी एक बहुत बड़ा जहाद है। वो इसलिए कि कपला, कभी इधर से कपला कभी उधर से कपला, जिसके काबू आ जाए वो कहता पहले मैं अपने अकाउंट में कुछ डालूं, अपने घर में डालूं, चाहे उसके घर में बेशुमार दौलत पहले भी मौजूद हो, बाद में देखता हूँ कोई बच गया छिछड़ा छुछड़ा तो इसको भी दे दूंगा। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि जो बड़े लोग हैं उनकी नज़र में छोटे लोगों की क्या हैसियत है। और ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो, इसको आप कह सकते हैं कि अफसोस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके ज़मीर मर चुकी है उन लोगों के जिनके पास इस तरह कोई पैसा आता है तो वो आगे पहुंचाने में भी ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते। कुछ 10 अरब से ज़्यादा इमरान खान ने पैसे इकट्ठे किए और अब इसकी तकसीम पे काफ़ी उसने प्लानिंग की है। इसके अलावा लोग अभी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बेशुमार पैसा देने के लिए तैयार है। लोगों को एहसास है कि हमारे मुल्क में गरीब लोगों के साथ क्या हुआ, मगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है उस पर इतमाद नहीं है और ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जब आपको किसी पे इतमाद ना हो तो वहाँ पे जो मुश्किलात होती हैं वो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं पे जो भी पैसे जाते हैं उनमें से पत्ती रखी जाती है, कहीं पे उन्हें ब्लैकमेल करके कहा जाता है कि हमें इतने दे दो, हम आपको इस तरह पहुँचा देंगे। लेकिन 1,60,000 जो कच्चे मकान में हाल उनके लिए पैसे, पक्के के लिए 4 लाख। अब देखती है कि ये अल्लाह करे ईमानदारी के साथ उन तक मदद पहुंच सके। लेकिन जो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है जल्दी सबसे पहले उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। सबसे पहले अभी टेंटों में खुराक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ तक खुराक पहुँचनी चाहिए और पानी पहुँचना चाहिए। मेडिसिन का मसला है, कई प्रॉब्लम है वहाँ। आज एक और चीज़ सामने आई कि सिंध के वज़ीर अला दौरे पे गए तो वो कश्ती से पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वहाँ फिर लोगों ने दिक्का लगाया। इससे लगवाना था दिक्का, इसको क्यों कश्ती में बिठाए रखा, इसको कहना था उतर साथ लगा दिक्का हमारे कश्ती बाहर लेके जाए। यही तो चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे लिए मसाइल पैदा किए हुए। खैर, ये तो वैसे एक बात आ गई। नाज़रीन सॉरी,
इमरान खान को ये तमाम जमातें जो है ये काबू करने का सोचती हैं कि किस तरह काबू किया जाए। अब इमरान खान इनके काबू नहीं आ रहा। सियासी तौर पे ये तमाम जमातें फेल हो चुकी हैं, इदारे फेल हो चुके हैं। अब जो ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं, इनके जो क्रिमिनल हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। इस पे बाकायदा तौर पर ये काफ़ी परेशान है। जो मसला बन रहा है इनके लिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हो सकता है ये किसी दूसरे मुल्क की भी मदद ले, कोई ड्रोन अटैक हो जाए। मैंने कई दफ़ा आपको बताया, कोई ऐसा आज भी आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद के मतलब ये कहा गया कि इमरान खान वहाँ अगर पुलिस स्टेशन जाएं तो कोई 2 बंदे वो अपने ही मरवा लें, इमरान खान को भी मरवा दें। तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपके इल्म में है कि जब किसी पे हमला किया जाता है, उसके जो उसको मारता फिर उसको भी मार दिया जाता है ताकि सबूत ख़त्म हो जाए। और हमारा ये कोई पहला काम नहीं होता। अरसा दराज से पाकिस्तान में इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों की जान ली जाती, बड़े बड़े लीडरों की। बाद में देखी जाएगी जो होगी। मगर यहाँ एक और मुसीबत बन गई इनके लिए, उस पर मैं बात करनी चाह रहा हूँ। मुसीबत ये बन गई है जनाब अली कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को ये रास्ते से हटाते हैं, जिस तरह लियाकत अली या बेनज़ीर को, तो इनको अब ये नहीं कि इमरान खान इस दुनिया में है या नहीं है, इनको ये कि हमारा फिर क्या होगा। वो फिल्म नहीं थी अब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि ये डायलॉग इनके ज़हन में आता है। और वहाँ ये परेशान हो जाते हैं कि आवाम जो है वो तो इनको छोड़ेगी नहीं। आवाम तो आपके इल्म में है कि कितनी इस वक्त इमरान खान के साथ है, और इस वजह से ये कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे। ऐसे तरीके पे गौर भी किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मगर एंड पे जब ये पहुंचते हैं, इनकी सोच पहुंचती है, तो वहाँ पे यही आता है कि नहीं, फिर हमारा मसला बन जाना, हमारे लिए ये मुल्क हमेशा के लिए, हमारी नस्लों के लिए जो है वो यहाँ से उनकी छुट्टी हो जाएगी। इस वजह से अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इनमें जो सबसे ज़्यादा मशवरे दे रही है वो सिंध से है साहब बहादुर, और उनका काम ही ये है फितना और फसाद फैलाना। एक साहब बहादुर लंदन में बैठे हुए हैं, और कुछ इनकी पार्टी के लोग जो हैं, जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में है। बड़ी गहराई के साथ है इस पर इनकी बातचीत हो रही है। अब जो मैंने आपको दूसरी बात बताई कि इमरान खान ने एक वीडियो भी तैयार की हुई है, उसमें नाम भी लिए हुए हैं, और पता नहीं कितने लोगों के नाम लिए हुए हैं। हो सकता है उसमें अदलिया के नाम भी लिए हों, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नाम लिया हो, पता नहीं, मैं एक वैसे ही फ़र्ज़ करे बता रहा हूँ आपको। उसमें आसद जरदारी का भी हो सकता है, उसमें शहबाज का भी हो सकता है, सनाउल्लाह का भी हो सकता है, और भी नाम हो सकते हैं। किस किस के नाम है वो ज़ाहिर है महफूज की हुई है वीडियो, और उसी वक्त कहा यह जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता, और उसमें यह भी इमरान खान ने कोई कौम के नाम पैगाम दिया हो कि इनको छोड़ना नहीं। कुछ भी हो सकता है, ये तो एक हमारा आइडिया है ना। मैं तो अभी तक वो ऑडियो वीडियो नहीं सुनी, अपने ख्यालात के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ज़ाहिर है। तो उस वजह से ये अब इनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, एक ये भी वजह है। अच्छा, किसी दूसरी ताकत से अगर ये फ़ायदा उठाते हैं तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि ये सारे भाग दौड़ जाए मुल्क में से, पाकिस्तान में जितना मर्जी जानी माली नुकसान हो जाए, उस मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए नॉर्मल। अब ये गवर्नमेंट में आ गए हैं तो ये कहा जा रहा है, इनके बंदे ही कह रहे हैं कि हम तो गवर्नमेंट में आना नहीं चाहते थे, ये हमें लेके आई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ इशारा देते हैं, वो नाम नहीं लेते। और अब ये कहते हैं जनाब आपसे गवर्नमेंट नहीं चलती, तो हम कहते हैं हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो इमरान खान को खुद डेडलाइन लगा दो। ये भी एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सियासी तौर पे इनको पता है कि ये फेल हो चुके हैं, इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, सब कुछ। वो कहता है जी अब हम क्या करें,
अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप हमें लेके तो आए हैं, तो अब जो फैसले भी है, जिस तरह भी है, ये मुल्क चलाना है। लोग मरे, भूख से मरे, जैसे मर्जी मरे, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, हम बच जाए बस, और हमें गवर्नमेंट में रहने दिया जाए। क्योंकि जैसे ही हम गवर्नमेंट से उतरेंगे फिर हमारे लिए मुश्किलात शुरू हो जाएगी। ये अहम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप गौर करें तो आपको भी समझ आ जाएगी इसलिए ये लोग नहीं जा रहे। इनको भी पता है पाकिस्तान के पल्ले अभी कुछ नहीं, अब सलाब के पैसे पूसे आने, चलो 4 दिन पिकनिक चलेगी। गरीब को तो जो पहुंचना वो आपको भी नजर आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।